आदाब नादरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। जैसा कि आज शहर संगारेड्डी में शांति नगर हिदाया स्कूल में यौम उर्दू मनाया गया, जिसमें स्कूल के तलबा व तालिबात ने उर्दू के मुताल्लिक़ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए शहर नशीन पर उर्दू में तकारीर करते हुए उर्दू के फ़वाइद, शेर शायरी मुशायरा करते हुए हिस्सा लेते हुए देखा गया। तलबा व तालिबात ने आजकल चलने वाले जहेज़ के ताल्लुक़ से दिखाया गया और ये भी देखा गया तलबा व तालिबात में हिदाया स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दीनी व दुनियावी असरी तालीमात के साथ दीनी माहौल भी दिया जाता है और हिदाया स्कूल में पढ़ने वाले असातिज़ा इकराम तलबा व तालिबात को बहुत अच्छे अंदाज में तालीम व तरबियत देते हैं। इस प्रोग्राम की सदारत जनाब मोहम्मद मंसूर अली प्रिंसिपल हिदाया स्कूल कर रहे थे। मेहमान खुसूसी के तौर पर अली जनाब इल्हाज मोहम्मद खादर फैसल, नायब सदर TUWJ तेलंगाना, जनाब मोहम्मद मसूद इम्तियाज़ अहमद खान सीनियर स्टाफ रिपोर्टर, हाफिज शेख आरिफ सीनियर स्टाफ रिपोर्टर, रहनुमाए दक्कन MA मतीन सीनियर स्टाफ रिपोर्टर, सहाफ़ी दक्कन शेख अब्दुर्रहमान अकमल मलंगी स्टाफ रिपोर्टर, शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से, मोहम्मद मजीद रिपोर्टर हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। इस मौके पर उर्दू के तमाम सहाफ़ियों को स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से जनाब मोहम्मद मंसूर अली प्रिंसिपल हिदाया स्कूल शांति नगर ने शाल पोशी करते हुए मुबारकबाद दी। जनाब मोहम्मद आरिफ को बेस्ट फ़ोटोग्राफ अवार्ड तेलंगाना गवर्नर के हाथों दिया गया था हालिया दिनों में। तमाम संगारेड्डी के स्टाफ रिपोर्टर्स और हिदाया स्कूल के प्रिंसिपल शाल पोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं यहाँ के मनाजिर, किसने क्या कहा, देखते हैं और सुनते हैं। हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी। बोलते तो जानवर भी है, इंसान तो कहता है। जी कहिए। हम तो कह देते हैं, लेकिन आपको अखलाकन करना चाहिए था। फरमाइए। सॉरी, फरमाइए। नूरे मुजस्सिम हो जा, हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, कि इब्लीस को तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। क्या खूब फरमाया। आप किस तरह काफिर और मोमिन में फर्क करेंगे? काफिर की पहचान ये है कि आफाक में गुम है, काफिर की पहचान ये है कि आफाक में गुम है, और मोमिन की पहचान ये है कि गुम उसमें आफाक। कैसे शब की तारीखियों में जुगनों की नूर और मुझ पर इनायत हुई, कहूँगी तो कैसे इबादत हुई। वाह 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 वाह। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। वाह वाह वाह। बातिल है बंदे से परवरदिगार,
मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, उसने चमन तू ये रंगे बहार। होता है कि उर्दू किसी मखसूस तबके की जबान नहीं है। हजरात गिरामी, वैसे तो उर्दू जबान का आगाज 12वीं सदी से हो चुका था, लेकिन सन 1830 में अंग्रेजी हुकूमत में फारसी, जो मुगलिया दौर की सरकारी जबान थी, इसकी जगह पर उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया गया। फिर धीरे धीरे उर्दू मुतअद्दिद मनासिल और मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए अपनी हमाजिहत खूबियों की वजह से तारीख़ आलम के नक्शे में अपनी एक अलग पहचान और शनाख्त कायम कि मुझे चलना सिखाया, ऐ मीर की अज़मत कि मुझे चलना सिखाया, मैदान के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरों की पहेली। फैसल भाई साहब, दीगर मेहमानान, मैं आप सबका इज़हार तशक्कुर करूँ। इससे पहले मैं आप तमाम हज़रात को मैं हमारे इस इदारे का मुख्तसर सा तारुफ पेश करना चाहता हूँ कि हमने इस इदारे को 2019 में एडॉप्ट किया। 2019 में मैं और मेरी टीम जो इंतज़ामिया है, उनका क्लियर कट मकसद यही था कि हम अपनी कौम के बच्चों को दीनी तालीम दी। अंग्रेज़ी तालीम जिसको इंग्लिश मीडियम कहा जाता है, वो तो सभी स्कूल वाले देते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हम एक ऐसा स्कूल बनाएंगे, इसकी ऐसी एक दाल बेर डालेंगे जहाँ पर बच्चे एकेडमिक्स के साथ साथ उर्दू और दीनी उलूम को सीखें। जैसा कि अभी फैसल भाई ने कहा कि हमारी सकाफत, हमारा दीनी मवाद, तमाम चीज़ें ज़्यादातर उर्दू में ही हैं। तो इस मुनासिबत से हमने काम को आगाज़ किया। बीच में कोरोना का दौर भी आया, उससे जूझ कर हम आगे बढ़े। फिर इस तरह होते होते 7 साल में हमने उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारी कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्कूल में 980 बच्चे हैं। उनमें से तकरीबन बच्चों के पास हम फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू को प्रमोट किए हैं पिछले सालों में और उसके अच्छे नतीजे भी हासिल हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी हम इसको प्रमोट करेंगे, इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम मौलाना तलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम पर एतमाद किया। हम उसे एतमाद पर खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आखिर में मैं तमाम मेहमान खुसूसी के साथ फर्दन तमाम लोगों का, अतीम भाई खान साहब और जो जहराबाद से आए हैं, हाजी साहब, मिराज साहब, हमारे मुबारकपुरी साहब और हबीब इरफान साहब और तमाम हमारे मेरे दोस्त नसीम अहमद साहब और अवध बिन हुसैन बाजार साहब का और तमाम असातिज़ा का, टीचर्स का, बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हिदायत स्कूल में उर्दू डे का एहतमाम किया गया है, जिसके लिए मैं स्कूल इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ और इसी के साथ मैं जनाब मंसूर अली साहब की हिम्मत और हौसले को भी सलाम करता हूँ कि वो इस दौर में अपने स्कूल में उर्दू को बहैसियत फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पढ़ा रहे हैं। एक ज़माना था जब हुकूमत की जानिब से सैल-ए-सानी फार्मूले के तहत स्कूल्स में भी 3 ज़बानें पढ़ाने का एक इंतज़ाम हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ ये ख़त्म हो गया। अब बहुत ही कम स्कूल बाकी रह गए हैं इंग्लिश मीडियम के, जहाँ पर उर्दू को बहैसियत मज़मून बाज़ाब्ता तौर पर उसकी तालीम दी जा रही है। अगर दी भी जा रही है तो बहैसियत सेकेंड लैंग्वेज इसको पढ़ाया जा रहा है। काबिल मुबारकबाद है मंसूर साहब कि आप यहाँ पर उर्दू को बहैसियत फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और मैं बतौर ख़ास यहाँ के तुलबा के
वालिदैन और सरपरस्तों से भी मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ कि वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने में, उर्दू सिखाने में वो लोग दिलचस्पी ज़ाहिर किए और उर्दू को बहैसियत फर्स्ट लैंग्वेज वो लोग भी कबूल किए हैं। मैं उनका भी मशकूर हूँ। उर्दू डे की मुनासिबत से आज मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बिल्कुल इख्तिसार में जो है अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तो अब जब तकरीर ख़त्म होगी तभी तालियां बजेगी। यहाँ पर प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए हैं जिसका यहाँ पर मुज़ाहरा पेश किया गया है, वो काबिल दीद था, काबिल तहसीन। मैं इन प्रोग्राम्स में, इन मुज़ाहरे में शिरकत करने वाले तुलबा की सलाहियतों और उनके एतमाद को मैं सलाम करता हूँ और साथ ही साथ इसके पस पर्दा टीचर्स की जो मेहनत है, टीचर्स ने जिस कदर इनके पीछे मेहनत करते हुए इन्हें संवारा है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। आज उर्दू डे के मौके पर इस तरह के यहाँ पे मुज़ाहरे पेश किए गए, जिसके बाद आप लोगों से उर्दू के मुताल्लिक़ बात करना अभी इसमें और कुछ बाकी नहीं है। चूँकि जब यहाँ पहली तकरीर हुई, क्या नाम था लड़की का, सारा सुल्ताना की जो पहले जोड़ते हैं, अपने जज्बात का और एहसासात का इजहार करते हैं, दुनिया को समझते हैं और दुनिया तक अपनी बात पहुंचाते हैं, ये मादरी ज़बान का कमाल है। जैसा कि अभी हबीब इरफान साहब ने कहा कि मादरी ज़बान वो है जिसके ख़ाक आपकी ज़बान में आते हैं, वही मादरी ज़बान है। तो मादरी ज़बान में बच्चा जो इब्तदाई तौर पर सीखता है वो मरे दम तक, यानी दादा में आके उसे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है। इसीलिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे फ्रांस, जर्मन, चाइना, इस तरह के जितने भी जो है तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहाँ पर बुनियादी तौर पर इब्तदाई जो तालीम है उसको मादरी ज़बान में दी जाती है। उसके बाद ही फिर इंग्लिश या किसी और ज़बान में उन्हें तालीम दिलवाई जाती है। और जो बच्चा अपनी मादरी ज़बान पर दस्तरस रखता है, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी या कोई और ज़बान हो, उसको आसानी से सीखता है। अगर आप उर्दू पढ़ना लिखना जानते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, तो फिर आप इंग्लिश, तेलुगु और हिंदी को भी आसानी से सीख सकते हैं। जो बच्चे और हम में से जो भी लोग हैं जो अपनी मादरी ज़बान से नाबलद हैं, तो वो लोग जो है समाज से अपना जो रिश्ता है और हमारा समाज में जो हिस्सा है उसको बखूबी हम अदा करने से कासिर रहते हैं। चुनांचे हम सबको अपनी मादरी ज़बान में न सिर्फ बोलना बल्कि उसको लिखना पढ़ना भी सीखना चाहिए। और उर्दू ज़बान ऐसी है जो न सिर्फ अल्फाजों का मजमुआ है, बल्कि ये ज़बान मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी, एकजहती, भाईचारा, अमन की अलमबरदार है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान यहीं पैदा हुई, यहीं पर परवान चढ़ी और हम सब की ज़बान है उर्दू को। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, ये हमारी तारीख़ और हमारा मजहबी लिटरेचर मुकम्मल तौर पर उर्दू में है। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं वो अपनी तहज़ीब से, अपनी सकाफ़त से, अपने मज़हब से, अपनी तारीख़ से बहुत करीबी तौर पर जुड़े हुए होते हैं। चुनांचे हम सबको उर्दू पढ़ना चाहिए और उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए। जिन घरों में उर्दू पढ़ी जाती है और
उर्दू का जो है एहतमाम होता है, उन घरों का जो माहौल होता है वो बहुत ही शाइस्ता और जो है बहुत ही आला होता है। तो आप तमाम आज के नौजवान नस्ल है, आप उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू समझ रहे हैं, उर्दू में अदब क्या है, उर्दू में नज़्म क्या है, गज़ल क्या है, मरसिया क्या है, ये तमाम चीज़ें आप लोग बताएं। तो उर्दू अदब से भी आप जो है वाक़फ़ियत हासिल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा ख़जाना है उर्दू। जब आप और बड़े होंगे और आगे चलकर आप ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करेंगे, तो जब उस वक्त आपको अपनी मादरी ज़बान की अहमियत का एहसास होगा और आप भी आने वाली नस्लों को अपनी मादरी ज़बान उर्दू सीखने की तरगीब देंगे। मौका अता किया और इस तरह के एक बेहतरीन उर्दू डे से महसूस होने का मौका इनायत फरमाया। मंसूर अली साहब, यहाँ के टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मैं आप सभी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ और मैं तवक्को करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग न सिर्फ उर्दू बल्कि दीगर मज़ाबीन में भी इसी तरह से आप लोग अपना बेहतरीन मुज़ाहरा करेंगे और मुस्तक़बिल में आप लोग बेपनाह तरक्की करेंगे और तरक्की के मनाज़िल तय करते हुए आला मुकाम पर आप लोग फायज़ होंगे। मेरी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ है। शुक्रिया बेहद। अस्सलाम वालेकुम।